रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की 4 विधियां थी, जिनमें से ग्राफीय विधि आपको मैंने सिखा दी है। आज हम सभी के सभी सवाल प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। और हाँ, आपकी पिछली प्रश्नावली में 2-3 सवाल आपके छोटे हैं, उनको हम बाद में, जो वर्ड प्रॉब्लम है शब्दों में दे रखी है, उनको बाद में हल करेंगे। हम सबसे पहले चारों विधियों को सीख लेते हैं। तो एक विधि हमारी होगी, आज प्रतिस्थापन विधि आप सीखें। तो इसमें क्या है, इसी प्रकार से 2 समीकरण आपको दी गई होंगी। प्रतिस्थापन मतलब यहां से पहली समीकरण से समीकरण नंबर 1 से मैं लिख देता हूं ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। समीकरण नंबर 1 से यहां से आप किसी भी x का मान निकाल लो, जैसे x का जब भी आप निकालें पहली दूसरी समीकरण, किसी भी एक समीकरण को आप ले लो, जैसे पहली समीकरण आपने ले ली, वहां से आप सिर्फ x का मान निकाल लो। x का कितना आएगा, x बराबर 14 है, यहाँ पे 14, ये y दूसरी तरफ चला जाएगा माइनस का y, तो ये x का मान आ गया, y की फॉर्म में ही आएगा ऐसे ही। अब ये x का मान जो भी आया है, ये समीकरण नंबर 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये ध्यान रखें, पहली समीकरण से निकाला है और किस में रखा है, दूसरी में। तो क्या बन जाएगा, जहां जहां दूसरी समीकरण में x है उसकी जगह आपने ये रखना है। तो देखो x, सबसे पहले x है, x की जगह आप क्या लिखोगे, 14 माइनस y, ये तो x की जगह आ गया आपका। फिर जो भी था देख के लिख दो, माइनस फिर y था बराबर 4, जो x का मान है उसकी जगह तो आपने ये रख दिया 14 माइनस y, और जो आपकी थी ये देख के लिख दिया। अब इसको हल करें, 14 माइनस y और माइनस का y ये था। अब देखो y, ये भी y, दोनों का निशान सेम है तो जुड़ जाएंगी, एक और एक 2y, 14 माइनस 2y बराबर में कितना आ गया, 4। अब यहां से y का मान आ जाएगा, y की रकम तो इधर रखो, माइनस के 2y बराबर में क्या आ गया, 4। जो ये 14 है इसको दूसरी तरफ ले जाओ, यहां प्लस का था उस तरफ जाके माइनस का हो गया, माइनस का 2y। अब ये तो आपको आता ही होगा, 4 में से 14 गए, तो यहां ये मत सोचें कि 4 में से 14 नहीं जाएगा, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो क्या होगा, इनका अंतर ले लो, 14 में से 4 गए 10, निशान किसका लगेगा, जो आपको बड़ी दिख रही थी, माइनस का। तो अब देखें, अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर यहां ये माइनस का 2 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, नहीं। आप ये देखें कि 2 y के साथ क्या है, गुणा में, अगर ये गुणा में है तो कहां जाएगा, भाग में, y बराबर माइनस का 10 बटे इसको भी इस तरफ ले आओ, माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो y का मान कितना आ गया आपका, 5। इस विधि में पहली समीकरण से आपने x का मान निकाल लिया, दूसरे में रख दिया, तो दूसरी सारी समीकरण किस में बन गई, y में, हल करके किसका मान आ गया, y का। अब क्या करोगे, y का मान, अब y का मान तो निकल गया, x का भी निकालना है, दोनों समीकरण में से कहीं भी रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोनों से एक ही उत्तर आएगा, समान उत्तर आएगा रखने पर। तो क्या हो गया, x जमा y का मान कितना है, 5 बराबर 14, x बराबर 14, ये प्लस का 5 है, बराबर के निशान से उस तरफ जाएगा तो माइनस का 5, तो x बराबर 14 में से 5 गया 9। तो इसके हल क्या है, x बराबर 9 और y बराबर 5। इस प्रकार से आपके सवाल हो जाएंगे। इसी विधि को हम बार बार कई सवालों में लगा के देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप इसको नोट कर लें।
यहाँ फिर आपको दो समीकरण दी गई हैं, एक्स और वाई की जगह एस और टी में दे दी। यहाँ इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दूसरी तरफ जो समीकरण है, मैं चाहूँगा आप इसका एलसीएम ले लें ताकि आपको ये इस प्रकार से बटे में ना करना पड़े। 3 और 2 का एलसीएम 3 दूनी 6। अब 2 की इसके साथ गुणा तो कितना हो गया 2s जमा 3 की इसके साथ 3t बराबर 6। ये पता होगा क्यों आया है, क्योंकि जब हम 3 को इस 6 को 3 से भाग देते हैं तो 2 आ गया, 2 की इसके साथ गुणा 2s, फिर यहाँ कितना था 2 से इसको भाग दिया 3 की t के साथ गुणा, ये आ गया 2s जमा 3t, इसको उस तरफ गुणा कर दो 6 गुणा 6 कितना आ गया 36। चाहे आप उसको समीकरण 2 ना कहो, इसको बोल दो जो इस आपने आसान बना दी। अब आपके पास ये दो समीकरण है। प्रतिस्थापन विधि में आप क्या करते हो, इस समीकरण से मान निकाल लेते हैं s का, s बराबर s के अलावा यहाँ कुछ भी है तो दूसरी तरफ ले जाओ। तो दूसरी तरफ लेके जाते हो तो पहले तो जो दूसरी तरफ है उसको ऐसे कैसे लिख दो, s बराबर 3। अब किसको लेके जाना है, s के अलावा यहाँ पे ये है माइनस का t है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का t, तो s का मान ये आ गया। अब क्या करें, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में रखें 2। भाई जब पहली से निकालते हो तो फिर किस में रखना है, दूसरी में। अगर दूसरी से निकालो तो किस में रखना है, पहली में। तो मैंने पहली से निकाला है, इसमें रखता हूं 2। ऐसे कैसे, ब्रैकेट s का मान कितना है यहाँ पे 3 जमा t, जब रख दिया तो s का तो कोई जिक्र ही नहीं आएगा, जमा 3t बराबर 36। जहां भी s था ये s का मान ऐसे कैसे देख के लिख दिया। अब ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलोगे तो ये सबके साथ गुणा हो जाएगा, 2 3 6 जमा 2 की t की गुणा 2t जमा देख के लिख दो 3t बराबर 36। पूरा देख के लिखते हैं। अब देखो t की रकम t वाली में जुड़ेगी, ये भी t की है ये भी t की है, तो कितना हो गया 2 और 3 5t, ये तो हो गया 5t जमा में 6 बराबर 36। अब मान किसका निकालना है, t का, तो t की रकम तो इस तरफ रखो, इसके अलावा जो भी है सब कुछ दूसरी तरफ, इसको रखना है इस तरफ, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। तो सबसे पहले क्या करो, जो दूसरी तरफ है उसको ऐसे कैसे लिख दो 36, पहले उसको लिखा करो। फिर ये 6 है, यहाँ पे दूसरी तरफ जाके माइनस का 6, तो ये 5t, 36 में से 6 गया 30, तो t कितना गया 30। ये क्या है, t के गुणा में है तो दूसरी तरफ भाग में आ गया। देखो कटता है 5 एकम 5 5 6 30, तो t का मान कितना आ गया 6। तो प्रतिस्थापन विधि में इस प्रकार से निकालते हैं। ये तो t का मान आया है, अब s का भी तो निकालना है। ये जो t का मान है अब किसी भी समीकरण में रख दो, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो देखो s माइनस t का मान कितना है, यहाँ t था ना, तो t का मान t की जगह क्या आ गया 6 बराबर 3। s के अलावा दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले जो उस तरफ है उसको ऐसे कैसे माइनस 6, उस तरफ जाके क्या हो गया प्लस का 6। s का मान कितना आ गया 3 और 6 9, ये आपका s का मान है। ये s और ये t। तीसरा सवाल प्रतिस्थापन विधि से ये आपको हल करना है।
पहले समीकरण से x का या y का मान निकालिए और दूसरे में रख दीजिए, वहां से आपका हल करके आ जाएगा। तो कैसे करते थे, 3x बराबर 3, x के अलावा जो भी टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाओ, जो भी पद है। तो यहाँ पे माइनस का y है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का y। x का मान कितना आ गया यहाँ से, 3 जमा y, 3 क्या है यहाँ पे गुणा में, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा भाग में, और भाग में भी किसके, सारे के जाएगा, तो सारे के बटे में 3, ये आ गया। अब क्या करें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से तो निकाला है ना, तो 2 में रखना पड़ेगा, 2 में रखने पर देखते हैं क्या बनेगा। 9 के गुणा में x है, तो 9 तो ऐसे कैसे गुणा x, x का मान क्या है जो हमने अभी निकाला था, 3 जमा y बटे 3। कई बच्चे ऐसे करते हैं 3 से 3 कट गया, ये ऐसे नहीं कटेगा क्योंकि इसके दोनों के बटे में है। तो 9 गुणा ये, फिर क्या आ गया -3y बराबर 9। अब ये इसके साथ गुणा में है, सारे के साथ, 3 एकम 3, 3 तिये 9, ये पूरा था कट गया। तो यहाँ पे बच गया 3, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट खोलोगे तो इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी, 3 तिये 9 जमा 3 की और y की 3y माइनस का 3y बराबर 9। ये 3y प्लस का है, ये 3y माइनस का है, दोनों कट गए, तो क्या बच गया 9 बराबर 9। तो जब आप हल करते करते ऐसी स्थिति में चले जाएं जहां x, तो आपने यहाँ पे y रख दिया था y के रूप में, और y यहाँ पे आपस में कट गया, कुछ बचा ही नहीं। फिर यहाँ पर आप एक ऐसी स्थिति में चले गए 9 बराबर 9, इसका मतलब है कि 9 तो हमेशा 9 के बराबर होता ही है, तो ये तो ऐसी स्थिति है जो हमेशा सत्य होगी, 9 तो 9 के बराबर हमेशा रहेगा। तो इसका मतलब यहां जो परिस्थिति आपकी पैदा हुई ये हमेशा क्या है, सत्य है। जब ये हमेशा सत्य है तो इसका मतलब इन समीकरणों के कितने हल थे, अब यहां से आपका एक हल नहीं है, समीकरण 1 और 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आपको जैसे वहां पर सबसे पहले a1 बटे a2 b1 बटे b2 उससे सिखाया गया था कि कितने हल होंगे, यहां हमने चेक नहीं किया, सीधा कर दिया। जब सीधा सवाल आप करते हो x और y के मान आ जाते हैं तो उस वक्त तो था वो एक हल, और कई बार ऐसी परिस्थिति होती है ये सारी कट के ये दोनों बराबर आ जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। और तीसरी स्थिति कैसे पता चलेगी, जब ये कट के यहां कुछ ऐसी संख्या आ जाए, जैसे यहां आ गया 9 बराबर 3 दे दिया उसने, कुछ ऐसा, 9 और 3 तो कभी भी बराबर नहीं होते, तो वो स्थिति हमेशा असत्य है, तो उस स्थिति में आपका कोई हल नहीं। तो अब क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि यहां पर तो ये सत्य है।